गौतम का चेहरा उस समय गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में जलन थी, मानो अनुपमा को देखना भी उसके लिए अब असहनीय हो चुका हो। उसे लगता था कि अनुपमा ही उसकी हर हार, हर दर्द और हर टूटे हुए सपने की असली वजह है। प्रार्थना का उसके साथ न होना, कोठारी एम्पायर का उसके हाथ से निकल जाना, सब कुछ वह अनुपमा पर थोप चुका था। और अब वही अनुपमा उसके सामने पिंजरे में बंद एक परिंदे की तरह तड़प रही थी। गोदाम का अंधेरा और भी भयावह होता जा रहा था। वहां धूल और सीलन की गंध से सांस लेना मुश्किल था। अनुपमा ने खुद को एक कोने में धकेल दिया, पर उसका डर कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसे इस हालत में धकेल दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही दिल में हिम्मत भी। अनुपमा को पता था कि अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकली तो शायद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका परिवार भी टूट जाएगा। गौतम ने अपने आदमियों से कहा, इसे कुछ दिनों तक यहीं सड़ने दो। इसे एहसास होना चाहिए कि जिसने मेरी राह रोकी वह आसानी से चैन की सांस नहीं ले सकती। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि सुनकर ही दिल कांप जाए। अनुपमा चीख कर बोली, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कैद करके तुम जीत गए हो, लेकिन सच ये है गौतम, तुम्हारा सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। उसकी आवाज में डर जरूर था, पर उसके शब्दों में हिम्मत की झलक थी। इसी बीच जब गुंडों का ध्यान दूसरी तरफ था, अनुपमा ने बड़ी चालाकी से उनके ही एक आदमी का मोबाइल उठाया। कांपते हाथों से उसने देविका का नंबर मिलाया। देविका जैसे ही फोन उठाती है, अनुपमा की हाँफती हुई आवाज सुनकर हैरान रह जाती है। देविका, मैं किडनैप हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ अंधेरा है। देविका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत जवाब देती है, तू घबरा मत अनुपमा, मैं तुझे बचाने आऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को याद आया कि जब उसे यहाँ लाया जा रहा था तब उसे एक बोरे में डाल दिया गया था। उस समय उसने कुछ आवाजें सुनी थीं, किसी फैक्ट्री के मशीनों की, किसी ट्रक के हॉर्न की, लेकिन सब कुछ इतना धुंधला था कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि वह अब अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि आखिर यह गोदाम कहाँ है। रात गहराती जा रही थी और अंधेरा और भी डरावना होता जा रहा था। अनुपमा की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक जिद थी। उसने सोचा, नहीं, मैं टूटने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदा रहूंगी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक लौट आई थी। उधर देविका ने बिना समय गंवाए पुलिस से संपर्क किया, लेकिन गौतम इतना चालाक था कि उसने अपनी सारी चालें पहले से बिछा रखी थीं। पुलिस को कोई भी पुख्ता सुराग नहीं मिल रहा था। देविका ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी दोस्त अनुपमा को इस अंधेरे से निकाल कर रहेगी। गौतम का खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर अनुपमा ने ज्यादा चालाकी दिखाई तो इसे खत्म करने में देर मत करना। यह सुनकर अनुपमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब डरना नहीं है। वह अंधेरे में दीवारों को टटोलते हुए रास्ता खोजने लगी। उसके हाथों में चोट लगी, खून बहने लगा, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। उसके हर कदम में उसकी मजबूती झलक रही थी, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी इज्जत, उसका अस्तित्व और उसका परिवार दांव पर लगा था। अनुपमा की यह जंग अब एक और मोड़ लेने वाली थी। अंधेरे गोदाम से लेकर बाहर की दुनिया तक उसकी आवाज गूंजने वाली थी। और देविका ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी थी कि वह अपनी दोस्त को इस नरक से बाहर निकाले। लेकिन क्या अनुपमा सचमुच इस बंदिश से निकल पाएगी, या फिर गौतम की नफरत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए कैद कर देगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।